तो मैं आपको एक ऐसे शहर में लेकर चलता हूँ जहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सपने पूरे किए जाते हैं। और उस शहर में जाने के लिए पहले मैं बरेली से ट्रेन पकड़ता हूँ, दिल्ली में ट्रेन को बदलता हूँ, फिर उस शहर में पहुँचने के बाद टैक्सी करता हूँ, टैक्सी से अपने होटल में जाता हूँ, डिनर करता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन उठता हूँ, फिर वहाँ जाने की तैयारी शुरू करते हैं जहाँ पर जाना था। और जब मैं इस शहर की गलियों से गुजर रहा था तब मैं सोचता हूँ कि इस शहर ने कितने ही लोगों को डॉक्टर बनाया है, कितने ही लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। मेरा आना तो यहाँ पहली बार हुआ था, लेकिन बचपन से MBBS के टाइम से, PG के टाइम से इस शहर की हर एक चीज़ से मैं बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ था। तो आई थिंक अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से शहर की बात कर रहा हूँ। अगर समझ गए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलो आज की जर्नी शुरू करते हैं। आप लोगों ने सही समझा, मैं कोटा आया था और कोटा में मैं मोशन क्लासेस में आया था। वहाँ पर मुझे बच्चों के साथ मिलना है, उनसे पूछना है कि उनकी प्रिपरेशन में क्या कमी चल रही है। लेकिन सबसे पहले मैं मोशन के डायरेक्टर से मिलता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि मोशन में वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो बाकी सारी कोचिंग्स में नहीं है। वो मुझसे बोलते हैं कि सर हम आपको वो सारा कुछ दिखाएंगे, आप खुद से देखना कि हम लोग क्या अलग कर रहे हैं। फिर वो मुझे बुके देते हैं, मेरा स्वागत करते हैं, फिर हम मोशन को घूमना, उसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फ्रंट डेस्क पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कोई भी स्टूडेंट अगर वहाँ आकर कुछ भी पूछता है तो उसके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हैं। कोचिंग का लुक, कोचिंग का आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आई ये मशीन जो है एक AI बेस्ड मशीन। इसकी खासियत ये है कि ये स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज्ड DPP बनाती है। जैसे जैसे बच्चा टेस्ट देता जाता है उसका डाटा इस मशीन में आता जाता है, फिर ये मशीन उसके वीक पॉइंट्स को एनालाइज करती है और उसके हिसाब से उसके कौन से क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड DPP निकालती है, ताकि बच्चा अपने वीक टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे और उसको स्ट्रॉन्ग बना ले। इन क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ऐप पर जाके, मोशन की ऐप पे जाके जो ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसने, उसके बेसिस पर ये बनती है कि उसने कौन से पोर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग कर रहा है। ओके। जैसे फिजिक्स में कोई टॉपिक है, बायोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको पता चल जाएगा कि उसका वीक एरिया क्या है। वीक एरिया उसको उसी के हिसाब से यहाँ से जो है DPP निकल के मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब इसी से DPP मिलेगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ से प्रिंट आउट निकलेगा बिल्कुल। तो वो उसको उसी के हर बच्चे की अलग अलग निकलेगी। ये डिपेंड उस पर ही डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट इटसेल्फ। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आई। और उसके बाद हम फैकल्टी रूम में जाते हैं और ये हमारा शीट रूम है सर, जहाँ पे मॉड्यूल जहाँ पे मतलब सारे क्वेश्चन पेपर, मॉड्यूल, DPP वगैरह आप सेट करते ये हो। यहाँ पर जो है हमारे सारे मॉड्यूल वगैरह होते हैं, तो यहीं से बच्चे कलेक्ट करते हैं शीट रूम से। उसके बाद मैं मॉड्यूल्स निकालता हूँ, उनको पढ़कर भी देखता हूँ और मुझे ये सारे मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया है और कोचिंग सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टूडेंट के लिए वो सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छी कोचिंग में होनी चाहिए। और फिर मैं डाउट रूम में भी जाता हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट को मैं अपने डाउट सॉल्व करते हुए देखता हूँ। जितनी भी फैकल्टीज़ होती हैं जिसका भी डाउट टाइमिंग होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं डाउट टाइम। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि टीचर काफ़ी अच्छे से टाइम लेकर उनके डाउट सॉल्व कर रहे थे। तो ये मोशन का दक्ष 1 कैंपस था। दक्ष 1 कैंपस के बाद हम लोगों का प्लान बनता है कि अब दक्ष 2 कैंपस में चलते हैं। तो दक्ष 2 की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी लगी। अब अंदर से इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और वहाँ पर जब मैं एंट्री करता हूँ तो वहाँ टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है। और दक्ष 2 में जाने के बाद वो मुझे सबसे पहले कोटा की फेमस कचौड़ी खिलाते हैं। आप लोगों ने अगर कोटा की फेमस कचौड़ी खाई है तो मुझे बताना आपको कैसी लगी। मुझे तो वाकई में बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं देखता हूँ कि HR डिपार्टमेंट में, मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे। तो मुझे किसी भी जगह पर ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यहाँ पर मैन पावर की कमी है, यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। हर जगह पर हर चीज़ पर्याप्त थी। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था, यानी बच्चों से मिलने का मोमेंट। डॉक्टर आमिर आपके सामने है। MBBS किया हुआ है और सर जब मैं वहाँ आ जाता हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन अधूरा ही रह जाता है। बच्चे खुद ही इतना ज़्यादा एक्साइट, इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो कहते हैं कि सर को माइक दे दो, इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग सर को नहीं जानते? वो वाला शो देखना चाहता हूं। अच्छा, तुम लोग नहीं जानते, चलो आज के बाद जान जाओ। क्लास में फिर से सारे टीचर आते हैं, मुझे बुके देते हैं और काफ़ी सारा सम्मान मुझे देते हैं। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि मोशन ने मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। फिर मैं बच्चों से एक्चुअल बात करना शुरू करता हूँ। कह रहे थे एक साल ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। घर से दूर रहते हैं तो लगता है कि सब छोड़ के वापस अब आगे अपना घर बसाना है तो थोड़ा घर से दूर रहना पड़ेगा। तो
तो फिर मैं इनके डाउट सोल्व कर इनसे बात कर निकलने वाला होता हूँ, लेकिन उसके बाद शुरू होता है फ़ोटो खिंचाने का सिलसिला। और लोग सच में इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे, शाम हो जाएगी शायद यहीं पर। कोचिंग के लोग मुझे एस्कॉर्ट करते हुए लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैं कह रहा था चलो ठीक है, बच्चे हैं यार, इन्हीं से मिलने के लिए तो मैं आया हूँ, थोड़ा फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो खिंचाने दो। लेकिन टाइम की भी बाउंडेशन थी, दूसरी क्लासेस में भी बच्चों से मिलना था, तो फिर हम वहाँ से निकलते हैं और लास्ट तक जितने बच्चे मेरे साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं मैं उन सब के साथ फ़ोटो खिंचाकर वहाँ से निकल लेता हूँ। उसके बाद हम मोशन के तीसरे कैंपस में पहुँचते हैं, वो है ध्रुव कैंपस, जो रेजिडेंशियल कैंपस है और जो मोशन के फाउंडर हैं एनवी सर, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट। वहाँ पर मैं थोड़ी देर एनवी सर से बात करता हूँ और उनके विज़न को, उनके कोचिंग चलाने के स्टाइल को समझने की कोशिश करता हूँ। और सर के साथ फिर हम कोचिंग का, ध्रुव कैंपस का पूरा टूर करते हैं। तो सर मुझे सबसे पहले हॉस्टल रूम दिखाते हैं। यहाँ पर AC रूम, यहाँ पर कूलर रूम, यहाँ पर शेयरिंग, सिंगल, डबल सारे टाइम के रूम्स अवेलेबल हैं। और बच्चों के लिए हर वो फैसिलिटी है जो उनको एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए और एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए चाहिए। तो वॉशरूम्स वगैरह सब प्रॉपर एकदम, ये कि पढ़ने की दिन मतलब रात को पढ़ लेते हैं, ये पढ़ते रहते हैं अपने हिसाब से जब इनकी इच्छा होती है, हाँ जो इनको करना होता है। इधर पूरे सिंगल डबल हैं, रात को बढ़िया आराम से बच्चे यहाँ खेलते हैं। हमने मंदिर बनाया था अभी, तो पूरा मतलब एक वैसा ही, यहाँ पे कैंटीन है, तो पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम है जो बच्चों को अलग माहौल देता है बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं सर के साथ बच्चों की क्लास में जाता हूँ और उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। आपको हो सकता है कुछ लोग जानते हो, अगर कभी वीडियोस भी देखा है क्या, देखो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। अपने आप में बहुत बड़े YouTube पे इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो हमने आपसे आग्रह करा था कि आप कोटा पधारो, हमारे कैंपसेस में आओ, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको ज्ञान दो। फिर बच्चों ने मुझसे अपने डाउट पूछे, डिफरेंट सबके डाउट्स थे और उन्होंने बेझिझक मुझसे सारे वो सवाल पूछे जो उनको तैयारी में प्रॉब्लम दे रहे थे। और फिर मैंने उनके सब के आंसर किए और उनके सब के डाउट सॉल्व किए। उसके बाद मैं फिर से एनवी सर से मिलता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका विज़न क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है और बाकी कोचिंग के मुकाबले मोशन क्या दे रहा है। तो सर कैंपस मैंने देखा, सब कुछ काफ़ी अच्छा है, सो नो डाउट बहुत अच्छा है। बट एक चीज़, कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स है सर, आप भी हैं, ब्रॉटअप हो, आपने कोचिंग्स की भी हैं, देखी भी हैं। एक चीज़ आप मुझे बस ये बताएं कि बाकी सारे लोगों से क्या अलग आप करना है इस कोचिंग में? देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो आपने प्रश्न पूछा है, इसका अगर मैं फीचर वाइज उत्तर दूंगा तो शायद मुझे 1 घंटा लग जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें, इससे भी शायद ज़्यादा समय लगेगा। एक बेसिक बात ये होती है कि किसी भी संस्थान की फिलॉसफी क्या है। पहली बात है, एजुकेटर के रूप में हम इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, हमारा देश सिर्फ ये नहीं है कि 1 to 10, 1 to 50 पे फोकस करा जाए, जो अमूमन करा जाता है। हमारा मेजर ध्येय है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज बच्चा था, कि हमारा जो बच्चा 12 घंटे रोज पढ़ता है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसका सिलेक्शन नहीं हो। हम ये झूठा वादा नहीं करते कि मंदबुद्धि को सिलेक्ट करा सकते हैं, नहीं करा सकते, है ना। बट जो बच्चा पढ़ रहा है, एवरेज माइंड का है और पढ़ रहा है, मेहनत करना चाहता है, वो सिलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से खुद को ऐसा ही मानता हूँ, तो मैं अपनी झलक उसमें मानता हूँ। जैसे मतलब टॉपर्स के लिए पूरा अलग इकोसिस्टम होता है जो सबने बिल्ड करा हुआ है, वो हमारे यहाँ भी है। वो भी सब जगह से 20 की जगह हमारे 21 ही होगा। बट जो एवरेज बच्चे का ट्रीटमेंट है वो आप ही समझ लीजिए कि 15 और 21 का अंतर होगा। अब वो कैसे करते हैं, कैसे ऐसे होगा, उस पर छोटी सी बात बताता हूँ। आई बिलीव इन टू कस्टमाइजेशन, कि बच्चे के लिए ना, जैसे आप तो मेडिकल से ही हैं, आप तो न्यूरो सर्जन हैं, तो आप तो इस बात को अच्छे से समझेंगे। आपके आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट होते हैं, मैं एग्जाम्पल कई बार बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट होते हैं, सब एक साथ होते हैं, है ना। आप उनको इंटेंसिव केयर में रखते हैं, बट फिर भी सबका ट्रीटमेंट अलग होता है सबका। ऐसा क्लास में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हो, बट सबकी कमियां अलग है। उनकी कमियों के हिसाब से उनका स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उनकी केयर होनी चाहिए, उनका मोटिवेशन होना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। दैट इज व्हाट मिसिंग इनटू एजुकेशन सेक्टर। सो वी बिलिंग, मतलब हम उस चीज को, वी ब्रिंग दैट थिंग टू द टेबल, पर्सनलाइज्ड अप्रोच, क्योंकि वही बच्चे को इंप्रूव करता है। वो हो सकता है उसके बिहेवियरल चेंज में हो, उसकी स्किल हो सकता है कोई बच्चा इसलिए पेपर नहीं कर पा रहा हो कि उसकी वर्ड परमिट धीरे है, हो सकता है कोई इसलिए नहीं कर पा रहा हो कि उसकी कैलकुलेशन धीरे है, हो सकता है कोई किसी टॉपिक में वीक हो सकता है किसी को एंजाइटी ज्यादा हो, अलग अलग हर किसी की अलग प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से कंटेंट होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम उसमें कोई पारंगत हो गए, पर एटलीस्ट हमने उसकी नींव रख दी है और हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम सबसे बेहतर तरीके से उसको करते हैं। तो शिक्षा में ये बदलाव लाने का प्रयास करें। इसके रिजल्ट्स भी अब आ रहे हैं, जो परसेंटेज सिलेक्शन के रूप में बहुत अच्छे आते हैं। और एक ये भी आप बोल सकते हैं कि मुझे व्यक्तिगत जुनून है, क्योंकि मेरे को कोई जानता नहीं था पहले, शिक्षा की वजह से ही सब कुछ मिला है। तो अब ये है कि मेरे जैसे बच्चे
जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है वहां तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो फिर सर आगे क्या विजन है आपका? आगे सेम लाइंस पे विजन है कि शिक्षा को पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड बनाया जाए, टॉप क्वालिटी दी जाए विद अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि अगर आपको शिक्षा को स्केलेबल बनाना है तो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। बट इसका मतलब हम ये नहीं बोलते कि हम सबसे सस्ते हैं, सबसे सस्ता करना बेंचमार्क नहीं है। बेंचमार्क ये कि पहले स्टैंडर्ड सेट हो गया कि इस कंटेंट को या इस कोर्स को ऐसे डिलीवर होना चाहिए, ये बेंचमार्क है क्वालिटी वाइज। अब इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कैसे प्राइस पॉइंट को घटाया जा सकता है, ये इनोवेशन है, ये इनोवेशन, राइट। आपने क्वालिटी घटा ली, प्राइस पॉइंट घटा दी, कोई पॉइंट नहीं है उसका, बच्चों को फायदा नहीं होगा। पर हमने सोचा भाई ये बेंचमार्क है। अब इसके साथ हमें देखना होता है कि नहीं अच्छा क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए यार, यहाँ इनोवेट करके ये चीज टाइम भी बचाएगी और पैसे भी बचाएगी। ये चीजों पे हम बहुत सारा काम कर रहे होते हैं ताकि शिक्षा को स्केलेबल और अफोर्डेबल बना सकें, वैसा है। उसके बाद हम लोग साथ में लंच करते हैं। मैं, रुमान, एनवी सर और एनवी सर की टीम के कुछ लोग वहाँ पर थे। हम लोग साथ में लंच करते हैं और बात करते हैं कि कैसे बच्चों का फ्यूचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और उसके बाद मैं फिर से कैंपस जाता हूँ दक्ष 2 और वहाँ पर बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मोशन क्लासेस ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया। तो मुझे जब पहली बार कॉल आया कि आपको बच्चों से मिलना है, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है जब भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे इनविटेशन आता है, क्योंकि आप लोगों में मुझे अपनी झलक दिखाई देती है। अगर मैं भी चाहूँ एक न्यूरोसर्जन बनने के बाद अच्छी खासी अर्निंग होती है, 8-10 लाख रुपये महीने की सैलरी मिल जाती है आराम से। खुद सोचो, उसके बाद भाई भी मेरी रेडियोलॉजिस्ट है, उसकी भी अच्छी सैलरी है। हमको क्या ज़रूरत है इधर उधर भागने की। और वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट सैलरी से ही होता है। तो मैं उनको सैलरी बताता हूँ कि आप अगर न्यूरोसर्जन बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन शुरू होता है। जितने भी बच्चे मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं मैं सबके साथ फ़ोटो खिंचाता हूँ। ऑफ कोर्स मैं सबके साथ नहीं खिंचा पाया, लेकिन जितना हो सका मैं सबके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे मिलता हूँ, अपने हाथ से उनकी सेल्फी लेता हूँ और फिर हम लोग वहाँ से विदा लेते हैं। उसके बाद हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर चाय पीते हैं, क्योंकि पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्शन, सब कुछ, थोड़ी थकावट तो हो जाती है ना यार। और जाते जाते मुझे मोशन की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलते हैं और वो गिफ्ट सच में बहुत प्यारे थे। तो यार मेरा दिन बहुत अच्छा रहा और कोचिंग का आर्किटेक्चर, वर्किंग स्टाइल एंड एनवी सर का विजन मुझे सच में बहुत पसंद आया। एंड मैंने बहुत सुना था कि कोटा में पढ़ने का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब मैंने देखा उसको वहाँ जाकर तो जितना सुना था उससे 100 टाइम बेटर मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट लगा। वहाँ कंपटीशन की तैयारी करने का एक अलग ही माहौल लगा। एंड कोटा में यूँ तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, लेकिन मोशन का सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोटा जा रहे हो और प्रिपरेशन करने का आपका वहाँ से मन है, चाहे वो IIT के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, तो आप एक बार मोशन के कैंपस को विजिट ज़रूर करना। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।